सर्पों के विष के वेग, फैलाव तथा 7 धातुओं में प्राप्त विष के लक्षण और उनकी चिकित्सा। कश्यप जी बोले, गौतम, यदि यह ज्ञात हो जाए कि सर्प ने अपनी यमदूती नामक दाढ़ से काटा है तो उसकी चिकित्सा ना करें, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझें। दिन में और रात में दूसरा और 16वां प्रहलाद सांपों से संबंधित नागोदय नामक वेला कही गई है। उसमें सांप काटे तो काल के द्वारा काटा गया समझना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पानी में बाल डुबोने पर और उसे उठाने पर बाल के अग्रभाग से जितना जल गिरता है उतनी ही मात्रा में विष सर्प प्रविष्ट करता है। वह विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जितनी देर में हाथ पसारना और समेटना होता है उतने ही सूक्ष्म समय में काटने के बाद विष मस्तक में पहुंच जाता है। हवा से आग की लपट फैलने के समान रक्त में पहुंचने पर विष की बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, वैसे ही त्वचा में पहुंचकर विष दूना हो जाता है। रक्त में 4 गुना, पित्त में 8 गुना, कफ में 16 गुना, वात में 30 गुना, मज्जा में 60 गुना और प्राणों में पहुंचकर वही विष अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीर में विष के व्याप्त हो जाने पर तथा श्रवण शक्ति बंद हो जाने पर वह जीव श्वास नहीं ले पाता और उसका प्राणांत हो जाता है। यह शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है। मृत्यु के बाद भूत पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने में लीन हो जाते हैं। अतः विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिए। विलंब होने से रोग असाध्य हो जाता है। सर्पादि जीवों का विष जिस प्रकार प्राण हरण करने वाला होता है, वैसे ही शंखिया आदि विष भी प्राणों को हरण करने वाले होते हैं। विष के पहले वेग में रोमांच तथा दूसरे वेग में पसीना आता है, तीसरे वेग में शरीर कांपता है तथा चौथे में श्रवण शक्ति अवरुद्ध होने लगती है, पांचवें में हिचकी आने लगती है और छठे में ग्रीवा लटक जाती है तथा 7वें वेग में प्राण निकल जाते हैं। इन 7 वेगों में शरीर के 7 धातुओं में विष व्याप्त हो जाता है। इन धातुओं में पहुंचे हुए विष का अलग अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाए और शरीर में बार बार जलन होने लगे तो यह जानना चाहिए कि विष त्वचा में है। इस अवस्था में आंख की जड़, आपामार्ग, तगर और प्रियंगु इनको जल में घोंटकर पिलाने से विष की बाधा शांत हो सकती है। त्वचा से रक्त में विष पहुंचने पर शरीर में दहा और मूर्छा होने लगती है। शीतल पदार्थ अच्छा लगता है। खस, चंदन, कूट, तगर, नीलोत्पल, सिंधुवार की जड़, धतूरे की जड़, हींग और मिर्च इनको पीसकर देना चाहिए। इससे बाधा शांत ना हो तो भटकटैया, इंद्रायण की जड़ और सर्पगंधा को धीमे पीसकर देना चाहिए। यदि इससे भी शांत ना हो तो सिंधुवार और हींग का नस्य देना चाहिए और पिलाना चाहिए। इसी का अंजन और लेप भी करना चाहिए। इससे रक्त में प्राप्त विष की बाधा शांत हो जाती है। रक्त से पित्त में विष पहुंचने पर पुरुष उठ-उठकर गिरने लगता है। शरीर पीला हो जाता है। सभी दिशाएं पीले वर्ण की दिखाई देने लगती हैं। शरीर में दहा और प्रबल मूर्छा होने लगती है। इस अवस्था में पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बे की जड़, इंद्रायण की जड़ इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य, लेपन तथा अंजन करने से विष का वेग हट जाता है। पित्त विष के कफ में प्रवेश कर जाने पर शरीर जकड़ जाता है। श्वास भली भांति नहीं आती। कंठ में घर्घर शब्द होने लगता है और मुख से लार गिरने लगती है। यह लक्षण देखकर
पीपल, मिरच, सौंठ, बहुवार वृक्ष, लोध एवं मधुसार को समान भाप करके गोमूत्र में पीसकर लेपन और अंजन लगाना चाहिए और उसे पिलाना भी चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग शांत हो जाता है। कफ से वात में विष प्रवेश करने पर पेट फूल जाता है, कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि भंग हो जाती है। ऐसा लक्षण होने पर सोनागाक्ष की जड़, प्रियाल, गजनीपल, भारंगी, वचा, पीपल, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंधुवार और हींग, इन सबको पीसकर गोली बना लें और रोगी को खिलाएं और अंजन तथा लेपन करें। यह औषधि सभी विषयों का हरण करती है। बात से मज्जा में पिष पहुंच जाने पर दृष्टि नष्ट हो जाती है, सभी अंग वेसुध हो शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लक्षण होने पर घी, शहद, शर्करा युक्त खस और चंदन को घोंटकर पिलाना चाहिए और नस्य आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग हट जाता है। मज्जा से मर्म स्थानों में विष पहुंच जाने पर सभी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। काटने से रक्त नहीं निकलता, केश के उखाड़ने पर भी कष्ट नहीं होता, उसे मृत्यु के ही अधीन समझना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त रोगी की साधारण वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास सिद्ध मंत्र और औषधि होगी, वे ही ऐसे रोगियों के रोग को हटाने में समर्थ होते हैं। इसके लिए साक्षात रुद्र ने एक औषधि कही है। मोर का पित्त तथा मार्जार का पित्त और गंध नाड़ी की जड़, कुमकुम, तगर, कूट, कासमर्द की छाल तथा उत्पल, कुमुद और कमल, इन तीनों के केसर सभी का समान भाग लेकर उसे गोमूत्र में पीसकर नस्य दें, अंजन लगाएं। ऐसा करने से काल सर्प से डसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विष रहित हो जाता है। यह मृत संजीवनी औषधि है, अर्थात मरे को भी जिला देती है।